करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सीरीज यानी कि श्रृंखला। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी आपके एग्ज़ाम की हम वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके चैप्टर आने वाले हैं हम उन्हीं को इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, श्रेणी श्रृंखला में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, श्रृंखला परीक्षण को जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो है इसमें हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम नियमानुसार उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, कैसे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो पूछे जाते हैं अंक श्रृंखला पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके वर्णमाला श्रृंखला पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अंकों अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला पर क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर नोट करने वाली बात है, श्रृंखला परीक्षण करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पूरी श्रृंखला चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूरी श्रृंखला हम चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि श्रृंखला न चले तो ब्रेक करके चलाते हैं। ठीक है, उसको वहीं पर हम रोक देते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है सबसे अंत में अल्टरनेटिव सीरीज चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अल्टरनेटिव सीरीज चला कर देखते हैं। ठीक है, अब पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अंक श्रृंखला, इसमें क्या होता है, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की श्रृंखला दी जाती है। ठीक है, और यह श्रृंखला जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, अब इसमें बात करें हम टाइप 1 के जो क्वेश्चन आते हैं, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है, हमें गलत पद ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसे श्रृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि उस नियम के अनुसार कौन सा पद परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही आपका गलत पद होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जो उदाहरण लेके चलते हैं हम इसका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है आपका अंक दिए हुए हैं 76, 98, 126, 160, 200 और 248 और 298। ठीक है, तो इसमें हम, ठीक है, तो इसका आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, अगर इसकी बात करें तो इसमें कैसे निकालना है हमको। देखिए पहले अगर हम बात करें 76 और 98, ठीक है, तो हम इसमें आपस में घटाते चलते हैं। ठीक है, पहले इसको सीरीज इस तरीके से हम देखते चलते हैं। ठीक है, हमको राइट से भी चलना पड़ता है और उल्टे से भी चलना पड़ता है। ठीक है, हमको दोनों तरफ से संख्या निकालनी पड़ जाती है रीजनिंग में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अगर हम बात करें, इसमें हम चलते हैं शुरू से, ठीक है, 76 से 98 की तरफ। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आएगा। ठीक है, 98 और 76 का अंतर कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 22। ठीक है, इनका अंतर कितना आ गया आपका 22। ठीक है, कितना आ गया 22। ठीक है, अगर 98 76 के अंतर की बात करी जाए तो अंतर कितना आ रहा है दोनों का 22। ठीक है, अगर अब बात करें 98 और 126 के अंतर की। ठीक है, 98 126 यानी कि 126 और 98 के अंतर की बात करी जाए, इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपका, तो ये आने वाला है आपका 28। ठीक है, ये कितना आएगा आपका अंतर इनका 28। ठीक है, तो सीरीज बनती जा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 160 माइनस 126 अगर करें तो ये कितना आएगा आपका 4 और ये आपका 34। ठीक है, 5 और 3 34। ठीक है, तो कितना अंतर आया इसमें आपका 34। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 34। ठीक है, इसमें क्या हुआ है आपका प्लस 34 हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है प्लस 28 हुआ है और यहाँ पर प्लस 22 हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें इस तरीके से और आगे ही यही गिनती जा रही है, तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, प्लस इसमें 6 जुड़े हैं आपके और इसमें भी आपके 6 जुड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें आगे चलना है सीरीज। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से अब आगे अगर बात करें हम अगली संख्या में 200 माइनस 160, तो इसमें कितना अंतर आया दोनों का, इसमें जो अंतर आ रहा है ये कितने का आ रहा है आपका, कितना हो गया
40, ठीक है, अंतर कितना हो गया 40, ठीक है। ऐसे ही अगले पद में अगर हम बात करें 248 माइनस 40, ठीक है, अंतर कितना घटाना है अब हमें 200 घटाना है, ठीक है। 248 में से कितना घटाना है हमें 200 घटाना है, ठीक है। 248 में 200 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है आपका 48, ठीक है। ऐसे ही आगे चलें 200, चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 248 माइनस 200 कितना अंतर आया इनका 48 का, ठीक है। ऐसे ही आगे 298 माइनस 248, ठीक है। 298 माइनस 48, 298 माइनस 248, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पे 9 और 4 में से 5, ठीक है। तो कितना आया अंतर 50 का, ठीक है। अब इसमें बात करें कौन सी संख्या अनुपयुक्त है, ठीक है। अगर हम बात करी जाएं पहले 76 और 98 में कितना जुड़ा आपका, ठीक है, तो 6 जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 जुड़ा और इसमें अंतर कितना आ रहा है 6 का, दोनों का 22 और इनके इसमें कितना जुड़ा आपका 28 हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका 22 और 28, इन दोनों का अंतर कितना है आपका 6 आया, ठीक है। आगे भी 6 अंतर है, ठीक है। यहाँ भी आपका 6 अंतर है, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है आपका 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जो आना चाहिए था आपका, यहाँ पे 46 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था 46 आना चाहिए था, ठीक है। 298 और 248, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका 6 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता आपका 46 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता आपका 46, ठीक है। तो ऐसे ही जब आगे हमारी सीरीज सही हो जाती, ठीक है, 48 की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था 46 आना चाहिए था, ठीक है। अब 46 और 6 कितना हो जाएगा आपका 52, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता आपका, अगर इसमें से 298 में से 246 घटाया जाए तो कितना आएगा आपका 52, ठीक है। तो 46 और 6 आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी संख्या कौन सी गलत है, आपकी 248 यहाँ पर आपकी गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या ऐसी है जो श्रृंखला में अनुपयुक्त या गलत है, ठीक है। तो इसकी बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसकी बात करी जाए, इसमें दिया हुआ है आपका 5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 18 और 23, ठीक है। 5, 3, 6, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो ये श्रृंखला किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, पहले 5 माइनस 2, ठीक है। क्या हुआ है 5 माइनस 2, फिर आपका क्या हुआ है +3 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है आपका +3 हुआ है, ठीक है। लेकिन आगे ही क्या हो रहा है इसमें +4 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सीरीज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से तो गलत हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे सीरीज में, यहाँ पे देख लेते हैं 18 और 23 का अंतर कितना आ रहा है आपका 5, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 5, ठीक है। एक संख्या छूट गई है, ठीक है, दोबारा इसको उतार लेते हैं। देखिए यहाँ से उतारते हैं, ठीक है। 5 है आपका, 3 है, 6 है, 10 है, 9 है, 12 है, 17 है, 15 है, 18 है और 23 है, ठीक है। दोबारा देखिए इसको, ठीक है। तो 5 यहाँ पे क्या हुआ -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ +3 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ +4 हो गया, ठीक है। तो एक सीरीज तो हमारी यहाँ तक बन गई, लेकिन आगे क्या हो रहा है +-1 हो रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी आगे नहीं बन रही है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं दूसरी साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है +5 हुआ है, ठीक है। एक सीरीज यहाँ क्या बन रही है +5 हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ आपका +3 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है आपका
-2 हुआ है। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीरीज बन रही है। ठीक है, तो अब इसको हम सीरीज को इधर ही लाते हैं ऐसे ही, तो फिर क्या हुआ है, +5 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज हमारी यहाँ तक बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है, यहाँ भी 9 और 3 12। ठीक है, यहाँ पे +3 हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता हमारा 7 आना चाहिए था। ठीक है, 10 की जगह पर क्या आता हमारा 7 आना चाहिए था। ठीक है, तो 10 की जगह पर क्या आता हमारा, अगर 7 आता, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारा 11 आता। ठीक है, इधर से चल रहे हैं ना हम, सीरीज इधर चल रही है, तो यहाँ पे क्या आता हमारा 11 आता। ठीक है, तो 10 की जगह क्या आना चाहिए था, 11। ठीक है, तो 10 की जगह हमारा क्या आना चाहिए था, 11, क्योंकि 11 -2। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है, माइनस प्लस फिर +5। ठीक है, तो इसी तरह से ये सीरीज हमारी बन जाती। ठीक है, 6 और 5 11 हमारे हो जाते। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर जो इसमें है वो डी गलत है। ठीक है, यहाँ पर 10 गलत है, यहाँ पर आपका 11 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें ये क्वेश्चन बनाना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो कह रहा है, ये कह रहा है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 16 23 31 40 50 61। ठीक है, यानी कि 16 23 31 40 50 और आपका 61। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 16 और आपके 7 कितने हो गए, 23। ठीक है, 16 7 23। 23 और 9 कितने होते हैं, आपके कितने हो गए, 23 और 8। 23 और 8 कितने हो गए, 31। 31 और 9 कितने हो गए, 40। 40 और 10 50। 50 और 11 कितने हो गए, 61। ठीक है, तो ये सीरीज आगे हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 7 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 10 आया, 10 के बाद 11 आया है। ठीक है, तो इसी तरह पे इसमें कितना आएगा, आपके 12वें नंबर पर संख्या जो आएगी। 61 और 12 कितने हो गए हमारे, अगर बात करी जाए तो 73। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, 73। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सीरीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसके अनुसार भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे, जो हमारा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक है, 5 4 5 से उपरोक्त श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगा। ठीक है, इसमें भी बताना है हमें। ठीक है, यानी कि 5 आपका 5 4 15 7 23। 5 4 15 23 11 29 16 और 33। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम इसमें, 5, ठीक है, तो जैसे ही हम इधर आते हैं, ठीक है, तो 5, ठीक है, यहाँ पर इसको हमने लिख लिया, 5 4, सॉरी यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 5, ठीक है, 4 15 7 23। 5 4 15 7 23 11 29 16 और 33। ठीक है, 2 सीरीज हम इसमें, अब इसको हमें बताना है आगे क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें आगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देख लेते हैं पहला सीरीज में क्या हुआ है, 5 और 1 प्लस कितना, -1। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज नहीं बनेगी हमारी कोई भी। ठीक है, तो हम एक अंक छोड़कर आगे सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 5
और प्लस 10 कितना हो गया आपका 15। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 5 प्लस 10 15। ठीक है, और 15 और आगे कितना जुड़ा है इसमें 8, 15 और 8 23। ठीक है, 15 8 23। ठीक है, और 23 और 6 कितना होता है आपका 29। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका 6। ठीक है, 29 प्लस 4 कितना होता है आपका 33। कितना होता है 33। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कितना अंतर चल रहा है 2 का अंतर। ठीक है, तो कितने का अंतर चल रहा है 2 का अंतर। ठीक है, इनमें सबका अंतर कितने का चल रहा है 2 का। ठीक है, तो हमें बताना है अगली सीरीज पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज हमारे यहाँ से चल रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही 4 प्लस 3 कितने होते हैं आपके 7। ठीक है, 7 और 4 कितने होते हैं आपके 11। ठीक है, 7 और 4 11। 11 और 5 कितने हो गए आपके, सीरीज चल रही है 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 5 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो 5 और 1 कितना आएगा आपका 6। ठीक है, मतलब यहाँ पे आने वाला है आपका 16 और 6 कितने हो गए 16 और 6 हो गए आपके 22। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर आपका आएगा 22। ठीक है, 16 और 6 कितने हो गए आपके 22। ठीक है, 16 और 6 कितने हो गए 22। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका 22। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आते हैं तीसरे श्रेणी में जो क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं आपके समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी के किसी पद से उसे के पूर्व पद को हटाने पर प्राप्त संख्या पदांतर कहलाती है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो एवं पदांतर डी हो तो समांतर श्रेणी होगी। कैसे होगी, ए कोमा ए प्लस डी ब्रैकेट, ठीक है, कोमा ए प्लस 2d ब्रैकेट प्लस ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब समांतर श्रेणी nवा पद टी एन बराबर, ठीक है, इस सूत्र के अनुसार आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, आप उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी 3 5 7 और 9। ठीक है, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, तो इसलिए इस अनुसार चलना है का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 9 प्लस 2 कितना हो गया आपका 11। ठीक है, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया आपका 11। 11 और 2 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं 3 5 7 9। ठीक है, ये कितने पद हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो का 10वां पद निकालना है हमें। ठीक है, अब इस चल क्या क्रम रहा है इसमें 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, 9 और 2 कितना होता है आपका 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5वां पद। ठीक है, 11 और 2 कितना हो गया आपका 13। ये कितना हो गया 6ठा पद। ठीक है, 13 और 2 कितना होता है 15। ये कितना हो गया आपका 7वां पद। ठीक है, 15 और 2 कितना होता है आपका 17। ये कितना हो गया आपका 8वां पद। ठीक है, 17 और 2 कितने होते हैं आपके 19। 19वां कितना होगा आपका 9वां पद। ठीक है, अब 19 प्लस 2 ये कितने हो गए 19 और 2 21। ठीक है, ये क्या होगा आपका 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद क्या होगा आपका 21 होगा। ठीक है, 10वां पद क्या होगा आपका 21 होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको कोई भी सूत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 पदांतर 3 एवं अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है,
तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला पद क्या दिया है इन्होंने, प्रथम पद दिया है हमारा, प्रथम पद जो दिया है इन्होंने दिया है, प्रथम पद क्या है आपका 5, ठीक है। और पदांतर क्या है इनका, अंतर जो है वो 3 का है, ठीक है। अंतर कितना है इसमें, 3 का है, ठीक है। और अंतिम जो संख्या है वो कितनी है, 80 हो, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी हो, 80 हो, ठीक है। तो इसे मैं पहले आपको शॉर्ट से बता दूं, ठीक है, जो आपको सरल तरीका है पहले उससे बता दूं, ठीक है। 5 और 3 कितने होते हैं आपके, 8, ठीक है। 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 और 3 कितने हो गए आपके, 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17, 17 और 3 कितने हो गए, 20, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 का अंतर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें आगे करते चले जाना है, ठीक है। तो इनकी जो संख्या होगी उसने पूछा है पदों की संख्या कितनी होगी, जैसे कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पदों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से पदों की संख्या कितनी होगी आपकी, टोटल जो होगी 26 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी होगी पदों की संख्या इनकी, 26 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 26 होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप निकालते जाइए और इससे टोटल संख्या कितनी बैठेगी, 26 बैठेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रेणी 3, 9, 27, 81 का 6वां पद क्या होगा, ठीक है। तो ये श्रेणी चल रही है, इसमें जो बताना है हमें आगे 6ठा पद बताना है, ठीक है। तो वो पद क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें दिया है आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया हम जब करेंगे तो उसके बाद ये पहला पद हो गया 3, 9 दूसरा है, और 27 तीसरा है, 81 चौथा है, ठीक है। तो 81 तिया कितना हो जाएगा आपका, 81 तिया निकाला जाए तो 3 ही का ना 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 243, ठीक है। तो चौथा पद क्या है हमारा 243, ठीक है। 243 को अगर हम 3 से गुणा करें, ठीक है, 243 का तीसरा तिया करें तो 243 का होगा 729, कितना होगा 729, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 729, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो गया, अगर इसकी बात करी जाए तो ये हो जाएगा आपका 729, ठीक है। यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक है। 243 तिया 729, ठीक है। तो आपका छठा पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 729, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रेणी 7, 14, 28 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमें आगे करना है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे इसे को भी, ठीक है। कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। तो पहला पद ये है, दूसरा ये है, ठीक है। जब तक हमारा 10 बार तक नंबर नहीं आ जाता है उसको गुणा हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, आपका 28 तक दिया हुआ है, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना हो गया आपका 56, कितना हो गया 56, ठीक है। 56 दूनी कितना होगा आपका 112, ठीक है। कितना होगा आपका 112, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका 10वां पद कौन सा होगा, 10वां पद होगा आपका 35, 8, ठीक है, 35, 84, ठीक है। आप गुणा करके इसको देख लीजिए, ठीक है। सोल्व करूंगा तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा अगला टाइप आता है वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। वर्णमाला से संबंधित इसमें दी जाती है, 2 अक्षर लुप्त दिए जाते हैं, उस स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका जे के, ठीक है। जे के बाद क्या दिया है के के बाद आपका एम दिया है, और एम के बाद पी दिया हुआ है, पी के बाद आपका टी दिया हुआ है। देखिए जे हो गया आपका, के हो गया, एम हो गया, पी हो गया और टी हो गया, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है, ठीक है। ठीक है, जे के बाद तो के आता है, ठीक है। यहाँ पर जे के एक का अंतर है, ठीक है, अगला है। लेकिन के बाद एम एम कब आएगा,
के एल जे के एल एम, ठीक है, जे के एल एम, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई अक्षर नहीं छूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अक्षर जोड़ एक के बाद आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है, एम के बाद क्या आता है आपका एन ओ, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अक्षरों का अंतर है, यहाँ पर एक का अंतर है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करेंगे, पी के बाद क्या आता है आपका क्यू आता है, आर आता है, एस आता है, ठीक है। पी क्यू आर एस के बाद क्या आया आपका टी आया, ठीक है। तो यहाँ पर तीन अक्षर आपके मिसिंग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आगे हम करेंगे, टी के बाद क्या आता है आपका यू आता है, पी क्यू आर एस टी यू, उसके बाद बी आता है, डब्ल्यू आता है और एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर आपका 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो एक्स के बाद क्या आएगा आपका, एक्स के बाद क्या आएगा आपका वाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर वाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके अनुसार भी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आए, फिर 3 आए, यहाँ पे 4 आए, पहले में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक का अंतर है, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, ठीक है, एल, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है L7CN9F P12I R16L, ठीक है। तो ये कैसे करा है, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एल दिया हुआ है आपका 7 और सी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एल 7 और 2 9 कितने होते हैं आपके 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ती गई है, ठीक है। 2 3 4, आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर 5, 16 5 कितना आना चाहिए आपका 21 आना चाहिए, ठीक है। संख्या क्या आनी चाहिए 21 आना चाहिए, ठीक है। कितना अंतर जा रहा है 7 2 9, ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 4 16, ठीक है, ठीक है। अब अंतर क्या चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 5, 16 5 कितने हो गए आपके 21, ठीक है। तो ऐसे ही अब नीचे क्या चल रहा है जे के एल, ठीक है। एल के बाद क्या आता है आपका एम आता है, ठीक है, क्या आएगा एम आएगा, और एम के बाद क्या आएगा आपका एन, एन के बाद क्या आएगा ओ के बाद क्या आता है आपका पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, ठीक है। यहाँ पर एक अक्षर छूटा हुआ चल रहा है, ठीक है। क्यू के बाद क्या आएगा आपका आर आ गया, आर के बाद एस आपका यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर टी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर होएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको करेंगे। ऐसे ही आपका सी का कितना सी डी एफ एक अक्षर छोड़ दिया है, ठीक है। तो उन्होंने एक अक्षर को छोड़कर लिखा है, तो ठीक है आपका क्या आएगा टी 21 ओ, ठीक है। जे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ये क्वेश्चन टी 21 ओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है अगला, निम्न श्रृंखला में लुप्त स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, इसमें हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। पहले हम कहीं भी देख लेते हैं कि सिमिलर बन जाए, कहीं से भी आपका सिमिलर बन जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका ए भी दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम इसमें जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए बी के बाद यहाँ पर सी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी बी के बाद सी दिया हुआ है, यहाँ भी बी के बाद सी दिया हुआ है, तो ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर पहले इसको सी रख लें अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ए बी सी, ठीक है। लेकिन सी के बाद अब क्या आया है, अगर सी के बाद देखा जाए तो सी के बाद बी आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आया सी के बाद बी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया हमारा सी के बाद बी हो गया, तो यहाँ पर अगर हम सी के बाद बी रख दें तो ये भी हमारा एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। और बी के बाद अब क्या आया हुआ है यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी के बाद क्या आया है ए आया यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ पर बी के बाद क्या आ गया आपका ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ए रख दें तो ये भी एक हमारा जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा ए आया है बताया मैंने आपको, ठीक है। बी के बाद क्या आ रहा है
ए आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CVAA, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। कैसे हो गया ABCB, ठीक है। ये हो गया एक जोड़ा आपका, यहाँ तक इसको बांट लो, ठीक है। AABCB, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। AABCB, यहाँ पर AABCBA, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़े इसमें बना लेते हैं, ठीक है। इसको आपको ट्रिक लगानी पड़ती है, ठीक है। इसमें आपको देखना पड़ता है कहाँ पर हमारा सामान बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है आपका अंकों अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला में, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत अंक अक्षर निश्चित क्रमानुसार बार बार आते हैं, ठीक है। इस प्रकार अंकों अक्षरों की एक श्रृंखला बनती है, ठीक है, जिसमें बीच या अंत के 1 या 2 अंक अक्षर लुप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। और अभ्यर्थियों को अक्षर का पता लगाना होता है, ठीक है। अगर बात करी जाए इसमें, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें इसमें अपने नियमानुसार हमें इसको देखना होता है सीरीज को, ठीक है। देखिए इसमें सीरीज देख लेते हैं 0 2 4 8 7 5 0 3 0 0 1, ठीक है। यहाँ तक आए, लेकिन हमने देखा यहाँ पर फिर क्या हो रहा है 0 2 4 8 5, मतलब यहाँ से आगे फिर वही सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो सीरीज यहाँ तक चली वही सीरीज फिर यहाँ से 0 2 4 8 7 5 0 3 0 0 0 1, ये सीरीज फिर यहाँ तक आई, ठीक है। यही सीरीज रिपीट हो रही है, ये जो सीरीज है आगे ये भी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, अगर सीरीज को बनाएं तो 0 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा 4 आएगा, ठीक है। 2 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आगे रिपीट होती चली जाएगी। 2 आएगा 4 आएगा 8 आएगा 7 आएगा 5 आएगा 0 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, ठीक है। ये सीरीज आगे रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन से अंक आएंगे हमारे, 2 अंक कौन से आएंगे, 2 और 4। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से भी सीरीज रिपीट होती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सीरीज का चैप्टर था, ठीक है। इसके प्रैक्टिस सेट पे हम आपको जल्दी कराएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।